मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं बिटवीन बॉन्ड एनर्जी एंड पोलैरिटी और स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड एंड इट्स आयनिक कैरेक्टर। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl और देखेंगे कि ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू से कितना डेविएट कर रहा है और उसकी रीज़न क्या है, ताकि हम देख सकें कि बॉन्ड एनर्जी और पोलैरिटी के दरमियान असल में रिलेशनशिप क्या है। तो स्टूडेंट्स, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं जो आपके पास मेंशन है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड एनर्जी कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, देन हम कैलकुलेट करते हैं फॉर दैट ऑफ 1 क्लोरीन एटम, देन हम कैलकुलेट करते हैं फॉर 1 मोल ऑफ HCl बॉन्ड्स। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से। स्टूडेंट्स, बॉन्ड एनर्जी फॉर हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे फॉर 1 मोल, जो कि है 436 किलो जूल्स। 436 किलो जूल्स। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि 1 मोल के अंदर बॉन्ड एनर्जी फॉर 1 मोल इज इक्वल्स टू एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हम क्या करेंगे 436 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल लिख लेंगे 6.023 इंटू 10⁻23। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि बॉन्ड एनर्जी फॉर 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल फॉर 1 एटम, फॉर 1 एटम, 1 हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम की केस में स्टूडेंट्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, 436 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 1 है स्टूडेंट्स, आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे। 436 डिवाइडेड बाय 6.023 स्टूडेंट्स, जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 72.42। क्या आएगा आंसर स्टूडेंट्स, आपके पास आएगा 72.42 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 10⁻⁻23 फॉर 1 हाइड्रोजन एटम। उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि ये तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए है ना, आप एटम के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो इसी वैल्यू को आप 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 36.21 इंटू 10⁻⁻23। उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आपने कैलकुलेट कर दी बॉन्ड एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। उसके बाद स्टूडेंट्स आप कैलकुलेट करेंगे 1 क्लोरीन एटम के लिए, बिल्कुल इसी तरह। स्टेप नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करेंगे फॉर 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम, जो कि है 242 किलो जॉल्स पर मोल, 242 किलो जॉल्स पर मोल। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स फॉर एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर 1 मोल आते हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 6.023 से। 242 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल 6.023, आपको 1 क्लोरीन एटम के लिए चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। एज अ रिजल्ट जो आपके पास आंसर आएगा स्टूडेंट्स 23। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट जो आपके पास आंसर आएगा 242 डिवाइडेड बाय 6.023, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास कोई आ जाएगा 40.20 इंटू 10⁻⁻23 आपके पास आ गया 10⁻⁻23। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्योंकि एक एटम का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है तो डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 20.09 इंटू 10⁻⁻23। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने दोनों को कैलकुलेट करना है तो ये पूरे एक HCl बॉन्ड के लिए हो जाएगा। दोनों को स्टूडेंट्स जब हम ऐड करेंगे फॉर HCl मॉलिक्यूल, दोनों को जब हम ऐड करेंगे 36.21 इंटू 10⁻⁻23 प्लस आपके पास आ जाएगा 20.09 इंटू 10⁻⁻23 -23। तो स्टूडेंट्स जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा 36.21 प्लस 20.09 आंसर विल बी 56.38 इंटू 10⁻⁻23। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हमें 1 मोल के लिए चाहिए वैल्यू, तो हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल ऑफ HCl। क्या करेंगे हम 56
56.38 इंटू 10⁻⁻23 को हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ 6.023 इंटू 10⁻23 के साथ। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा और 56 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6.023 के साथ। 56.38 मल्टीप्लाई बाय 6.023। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स जो आपके पास आंसर आता है वो आता है 338 किलो जूल्स पर मोल। अब स्टूडेंट्स जो आपके पास एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड वैल्यू है वो है 436 किलो जूल्स पर मोल। अब स्टूडेंट्स इस वैल्यू के अंदर जो आपके पास एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू वो 436 किलो जॉल पर मोल है। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है उसका और एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू का एक वाज़ेह डिफरेंस है। स्टूडेंट्स वो नॉमिनल डिफरेंस इस वजह से है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रोल प्ले कर रहा होता है। यहाँ पे हम जो वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे होते हैं उसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रूल आउट कर लेते हैं, जबकि एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, जैसे इस केस में हम देख सकते हैं। थैंक यू।